नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष द स्टोरी टेलर आज फिर आपके सामने पेश हूँ। पिछली कहानी को लेके जो एक पुस्तक थी ज्ञान गंगा, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक ज्ञान गंगा। दोस्तों, उस बुक में कई ऐसे तथ्य थे जिनकी हम बात कर रहे थे, जो लोगों को संदेह में, दुविधा में डाल रहे हैं। उनको नागवार गुजरे वो तथ्य। एक-एक करके मैं उन तथ्यों के बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज एक संत है जिनके द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात है कि हमारे भगवान जो श्री रामचंद्र जी थे, उनको भगवान ना मानकर किसी और की पूजा, किसी और राम के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, तो दूसरी बात ये आती है कि इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर, ज्ञान गंगा के अंदर जो शेरावाली जो हमारी माता है, हमारी आराध्य हैं, हमारी देवी जिसकी हम पूजा करते हैं, वो उनको किसी काल के साथ पति पत्नी व्यवहार करने की जो बात है वो इसमें बताई गई है, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। हमारे हिंदू समाज के सभी भाइयों को ये बात बहुत अखरी है। इसके साथ तीसरी एक और बात इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, इस सृष्टि के रचनहार मानते हैं, उनको भी जन्म और मरण के अंदर बताया गया है और उनकी भी उत्पत्ति बताई गई है। ये बात मुझे और ना ही मेरे किसी हिंदू भाई को हज़म हुई, तो ये भी एक बात है। इसके साथ-साथ इस पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ जैसी जो धार्मिक अन्य धर्मों की पुस्तकें हैं, उनका भी ज़िक्र है। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस पुस्तक में लिखी हैं। इसके साथ-साथ एक बात और है कि सृष्टि रचना, इन्होंने एक सृष्टि रचना का एक और इसमें कॉन्सेप्ट लिखा है इस किताब के अंदर। इस किताब में बताया गया है कि ये दुनिया कबीर साहब को इन्होंने भगवान बताकर उनके द्वारा सृष्टि रचना बताई गई है। और ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है। कबीरदास जी जो थे, वो एक संत थे, वो एक समाज सुधारक थे। उनको इस पुस्तक में भगवान कहा गया है। तो ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं इस पुस्तक को लेके, जो कि हम जानना चाहेंगे कि क्या इनकी सच्चाई है और क्या नहीं। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से एक बार भेंट करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या इस पुस्तक के पीछे वास्तविकता है? क्योंकि इस पुस्तक से मेरे हिंदू भाई, मेरे सनातनी भाई-बहनों की भावनाएँ आहत हुई हैं। तो उस शंका का, उनकी जो भावनाएँ आहत हुई हैं, उनका निदान करने के लिए ये जो बीच में दोनों संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और जो सनातनी जो भक्त हैं, उनके बीच जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है, इसके निवारण के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पुस्तक की सच्चाई को जाना जाए और आप तक पहुंचा जाए। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि इस पुस्तक की सच्चाई आपके सामने लाऊं और जिन बिंदुओं को लेके मेरे सनातनी भाई बहनों को दिक्कत है, उन बिंदुओं को क्लियर करूं, साफ करूं, सही करूं, उस दिक्कत को ख़त्म करूं। इसके साथ हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य के साथ, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए, और देखेंगे कि इस पुस्तक की सच्चाई क्या है। क्या ये धर्म विरोधी पुस्तक है, या सच में संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं कि ये सभी धर्मों को एक करते हैं, सभी धर्मों को मिला के चलते हैं, क्या ये बात सच है, या ये धर्म और जातियों को बांटने वाली पुस्तक है? तो मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।